देखो, कहीं ना कहीं अपने सबके ऊपर प्रभु की कृपा है। इस कृपा का प्रमाण है कि हमें मनुष्य देह मिला। ये बिना कृपा के नहीं मिलता। जैसे कर्मों से सुख और दुख का विधान पाया गया है, लेकिन मनुष्य शरीर एक कृपा से मिलता है। इसका बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। भागवत में का दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षण भंगुरहा, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान की कृपा से दुर्लभ मानव देह मिला है। मानव देह में हमें कर्तव्य कर्म मिला है। जैसे आप हमारे किसी राजकीय विभाग में, कोई न्याय विभाग में, कोई शासन विभाग में, ये पूरी सृष्टि हमारे श्री भगवान की है। उसमें जो भी सेवा मिली है वो भगवान की पूजा है, वो सेवा भगवान की ही है। बस इसमें हमें लक्ष्य रखना है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कि हमारे द्वारा धर्म विरुद्ध कोई आचरण न बने। और अगर भगवद स्मृति परायण धर्मयुक्त जीवन व्यतीत हो जाए तो जो जहां है वहीं से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें शास्त्र सम्मत बात कहते हैं। अगर हम अधर्माचरण करेंगे, इस शास्त्र के विधान सिद्धांत के विपरीत या कानून के विपरीत, तो वो अधर्माचरण हमें कभी सुख और शांति ये नहीं प्रदान करेगा। चाहे जितना धन हो, चाहे जितना बड़ा पद हो, यदि हृदय शीतल नहीं है, हृदय शांत नहीं है, तो सुख किसे कहते हैं? अशांत से कुतः सुखम। जो अशांत है वो सुख का अनुभव कैसे कर सकता है? अभी जो हम बाह्य सुखों को, जैसे एक पद के गर्व जनित सुख होता है या वैभव की विलासता जनित सुख होता है, ये कितने दिन का है? हमारी आयु, हमारा जीवन एक सीमित समय है और वो समय बदला नहीं जा सकता। जैसे मानो हमारा अभी समय पूरा होने को हो, हमने 50 वर्ष संपत्ति कमाई और वो संपत्ति देकर कहें कि मेरी एक श्वास और बढ़ा दो, तो नहीं बढ़ेगी। मतलब 50 वर्ष की श्वासों को जहां खर्चा किया, उस वस्तु से, उस धन से हम एक श्वास भी नहीं खरीद सकते। इतनी कीमती हमारी श्वासें हैं। यदि हम इन श्वासों में राम कृष्ण हरि भगवान नाम नहीं जपा और धर्मयुक्त अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो हम अपने साथ बहुत धोखा कर रहे हैं। हमें फिर आगे जो अभी अवसर मिला है शायद न मिले, अर्थात मनुष्य शरीर न मिले, हम अन्य योनियों में भेज दिए जाएं। बड़ी कृपा है कि आप पद में युक्त होते हुए भी संत समागम का महत्व दिया, आप यहाँ पधारे, कृपा करी। अब हमारी प्रार्थना है कि आपके ऊपर निश्चित भगवान की कृपा है, क्योंकि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि आप यहाँ विराजमान हुए तो मेरी लाडली जी की कृपा है आप पर, हरि की कृपा है। अब ऐसा हम सावधान रहे कि अभी तक जो हुआ उसके विषय में प्रश्न नहीं, लेकिन अब जो आगे जीवन है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह न लगे। बस इतनी हमें प्रार्थना करनी है आपसे कि जितना जीवन हो, जो बीत गया उसको तो छोड़ो, अब उसे हम सुधारने की चेष्टा नहीं करेंगे। वो जो भूत में गया वो हरि जाने। आम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। मेरा अब कर्तव्य है कि यदि संत समागम मिल गया, शास्त्र सम्मत वाक्य हमारी श्रवणेन्द्रिय में पड़े, तो अब लो न शानी, अब नान से, अब श्वासें प्रभु से बिलग नहीं जानी चाहिए। आप जहां तैनात हो, जिस सेवा में हो, भगवत स्मरण करते हुए भगवत सेवा मानकर करे। और जीवन का लाभ ये मिलना चाहिए कि जहां हम आ गए इससे नीचे न गिरे। अगर हम मनुष्य योनि में आगे माना कि भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए, तो फिर मुझे मनुष्य योनि मिले, फिर मुझे देश सेवा मिले, फिर मैं भगवत स्मृति परायण रहूं और अपना काम बनाऊं। हमारा विश्राम होगा आवागमन से मुक्त होना। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कब तक हम झेलते रहेंगे? आज मनुष्य मिला है, कल पशु पक्षी का मिलेगा, पता नहीं क्या। अब हमको इसे रोकना होगा, तभी हमारा ज्ञान सार्थक है, तभी हमारा पद सार्थक है। जब हम अपने आप को परम पद में पहुंचा दें,
वो है भगवान की प्राप्ति। मनुष्य जीवन का परम लाभ है भगवान की प्राप्ति। इसलिए जहां भी हो, जैसे भी हो, हमारे लाडले प्रभु के हो, नाम स्मरण और धर्म युक्त आचरण, बस दो ही पाए हैं। समस्त शास्त्रों का सार दो ही पाया है। तुम्हारे आचरण, तुम्हारा चरित्र पवित्र हो और नाम स्मरण हो तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। हमारा जब चरित्र बिगड़ जाता है तो रावण जैसा बलाभिमानी, तपाभिमानी, त्रिभुवन में अद्वितीय, बल में, विद्वता में और ऊंचे कुल में पुलस्त जी का, लेकिन चरित्रहीन होने के कारण मारा गया। चरित्रहीन होने के कारण राक्षस कहा गया। चरित्र ही हमारे देश में पूजनीय है। जिसका चरित्र पवित्र है और जो धर्मयुक्त भगवत स्मरण परायण है, वो महात्मा ही है, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, चाहे किसी रंग में हो। अगर ये नहीं है, चरित्रहीन है, तो कोई भी हो धूर्तता ही है, अधर्म ही है, चाहे किसी भी भेष में हो, वो दंड का अधिकारी है। प्रगट में अगर दोष नहीं खुल रहा तो वो अव्यक्त परमात्मा उसे दंड देगा। वो कभी शांति और सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य जीवन का लाभ हम सब ले, नाम जप करते हुए धर्माचरण, जो कर्तव्य मिला है उसका निर्वाह करें। राधे राधे। श्री मेरा यह प्रश्न है, मैं आपकी प्रिय सखी कैसे बनूं? हमारी स्वामिनी है राधा रानी, हम उनके चरणों में। तो अगर तुम राधा राधा जपोगे तो हमारे भी और हमारे प्रीतम श्याम सुंदर और हमारी लाडली जू अर्थात श्यामा श्याम की और मुझदास की अत्यंत प्यारी रहोगी। राधा राधा जपो और जैसा मम्मी पापा आदेश करें वैसा जीवन में। ये ध्यान रखना, कभी अपने माता पिता से छुपाव करके कोई व्यवहार न करे। माता पिता पहले गुरु होते हैं। हर बात अपनी माता पिता को कहे। माता पिता जो तुम्हें निर्देश करें वैसे चलना और राधा राधा बोलना, तो हमारी प्राण प्रिय हो जाओगी और हमारे प्रभु श्यामा श्याम की हो जाओगे। समझ गए? हाँ।